हेलो गाइस, तो सॉल्यूशंस चैप्टर के पार्ट नंबर 27 के अंदर आपका स्वागत है। तो बेसिकली अपन ने पिछली वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि अपनी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। और आज अपन उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं और उनको सॉल्व अपन कैसे करते हैं, क्या उनकी अप्रोच होती है सॉल्व करने की। तो अपन देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो न्यूमेरिकल है अपना 5% weight by volume sucrose solution is isotonic with a solution of known electrolyte of 1.5% weight by volume at 300 Kelvin temperature. Find out molecular weight of known electrolyte solute. अब यहां पे अपने को बोल रहा है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूट है उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही वीडियो को पॉज करना है और 1 मिनट तक क्वेश्चन खुद सोल्व करने की ट्राई करना है। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो उसके बाद आपको वीडियो रिप्ले करके इसका सोल्यूशन देखना है। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसके अंदर अपने पास 2 सोल्यूशन है और दोनों सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक। इसका मतलब क्या है कि दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इक्वल। मतलब π1 ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट अपने पास, सुक्रोज। तो ऑस्मोटिक प्रेशर of solution which is having sucrose is equals to what? Osmotic pressure of that solution which contains known electrolyte solute. अपन अब बात करते हैं यहां पे कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम। और यहां पे क्या बोल रखा है, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर एट 300 केल्विन टेम्परेचर अपने को पता है कि व्हाट इज पाई एस इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ sucrose into RT is equals to what is pi of non-electrolyte solute, that is concentration of non-electrolyte solute into RT. अपन अब बात करते हैं यहां पे R से R कैंसिल, क्योंकि R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब अपने पास दोनों जो सोल्यूशन है यहां पे प्रेजेंट, उन दोनों सोल्यूशन का अपन बात कर रहे हैं एक ही टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज 300 केल्विन। तो अपन टी से टी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर क्या है दोनों का, सेम। अपन अब बात करते हैं इससे क्या प्रूव होता है कि यहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन सुक्रोज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। सिंपल। अपन बात करते हैं यहां पे अपने पास गिवन टर्म्स क्या क्या है। तो सबसे पहले अपने को बोल रहा है कि 5% वेट बाय वॉल्यूम अपने को दे रखा है सुक्रोज सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 5 ग्राम of sucrose is present in 100 ml of solution, जिसको अपन पढ़ चुके हैं जब अपन ने पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अपन इसको पढ़ चुके हैं कैसे लिखते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं इसके लिए, अगर आपको ये समझना है तो। अपन बात करते हैं आगे। अपने पास एक सेकंड कंडीशन क्या रखी है यहां पे, 1.5% वेट बाय वॉल्यूम अपने को यहां पे दे रखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के लिए। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां पे, 1.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन यहां से देखें कि अपने पास दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 ml। और अपन बात करते हैं यहां पे 1.5 ग्राम जो सोल्यूट का वेट दे रखा है, अपने को उसका मोलिकुलर वेट निकालना है। मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट जो कि क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अपने को वो निकालना है। तो अपन बात करते हैं यहां से कि कंसेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज जिसके अंदर प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जिसके अंदर प्रेजेंट है। तो अपन बात करते हैं, वी नो दैट व्हाट इज कंसेंट्रेशन, इट इज सिंपली मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सिंपल। अपन बात करते हैं यही किसके इक्वल आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के लिए। मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू, यहां पे मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू क्या हो गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट यहां पे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मतलब दोनों साइड क्या आ गया अपने पास, मोलैरिटी आ गई।
तो अपन हम बात करते हैं यहाँ पे कि अपने को यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने किसके लिए, सुक्रोज के लिए। तो मुझे पता है सुक्रोज का वेट आपने गिवन वेट कितना दे रखा है 5 ग्राम, तो 5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज दैट इज व्हाट 342 ग्राम पर मोल। तो ये क्या हो गया अपने पास मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि है सुक्रोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना अपने पास 100 ml, तो 100 डिवाइड बाय 1000 ये किसमें कन्वर्ट हो गया लीटर के अंदर, इक्वल्स टू अपन बात करते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो अपन बात करते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए अपने को यहां पे क्या दे रखा है गिवन वेट 1.5 ग्राम, मोलिकुलर वेट निकालना है तो अपन ने उसको x मान लिया। ये क्या हो गया मोल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा अपने को ml के अंदर, तो 100 ml डिवाइड बाय 1000 तो किसमें कन्वर्ट हो गया लीटर के अंदर। सिंपल। अपन अब बात करते हैं यहां पे इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल कर दिया। अब यहां पे क्या निकल गया अपने पास 5 डिवाइड बाय 342 इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाय x। x को उधर ले गए अपन, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 342 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 5। सिंपल। तो 5 से मैंने इसको काट कर दिया 0.3 टाइम्स, तो ये कितना है निकल गया अपने पास 3 टू 6 6.4 3 12 तो 2 और 3 3 9 और 10 तो 102.6 ग्राम पर मोल क्या है अपने पास निकल के यहां पे मोलिकुलर वेट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। सिंपल। तो ये क्वेश्चन था एक बेसिक क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड। तो अपन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अपना क्वेश्चन है यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 100 ml solution at 27 degree Celsius is 12 atm. Okay. If x ml of water is added and solution is heated up to 327 degree Celsius, then osmotic pressure becomes 8 atm. Find x. तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और 1 मिनट तक क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर आपसे सोल्व क्वेश्चन नहीं होता है तो अपन इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छी तरह से, तो वीडियो को रिप्ले करो और समझते हैं अपन। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसके अंदर अपने पास 2 स्टेटमेंट्स है। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 100 ml सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 12 atm। तो इसके अंदर अपने पास वॉल्यूम दे रखी है सॉल्यूशन की 100 ml, टेम्परेचर दे रखा है अपने को 27 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कितना हो गया 300 केल्विन। 12 atm के अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई दे रखा है अपने को कितना 12 atm। सिंपल। अब क्या बोल रहा है, इफ x ml ऑफ वाटर इज एडेड, अगर मैं x ml वाटर ऐड करता हूं सॉल्यूशन के अंदर तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपने पास 100 प्लस x, क्योंकि मैंने x ml वाटर ऐड कर दिया तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा सॉल्यूशन का। तो अब ये क्या बोल रहा है, इफ x ml ऑफ वाटर इज एडेड एंड सॉल्यूशन इज हीटेड अप टू 327 डिग्री सेल्सियस, तो अब टेम्परेचर कितना हो गया 327 डिग्री सेल्सियस, जो कि केल्विन में कितना होगा 600 केल्विन। ऐड कर दिया अपने 273 इसके अंदर। अपन बात करते हैं अब ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स 8 atm। तो अब पाई कितना हो गया 8 atm। तो अपन बात करते हैं यहां पे अपने वॉल्यूम 1 मान लिया, टेम्परेचर फर्स्ट कंडीशन के अंदर मान लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट कंडीशन के अंदर मान लिया। अब फाइनली वॉल्यूम मतलब सेकंड कंडीशन में वॉल्यूम कितना हो गया 100 प्लस x, टेम्परेचर एट सेकंड कंडीशन क्या हो गया 600 केल्विन, पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेकंड कंडीशन क्या हो गया 8 atm। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसके अंदर 2 कंडीशन दे रखी है और फर्स्ट कंडीशन के अंदर सारी वैल्यू नोन है अपने पास और सेकंड कंडीशन के अंदर अपने को एक वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी है, मतलब एक वैल्यू अननोन है, तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे रेशियो लेकर। तो रेशियो कैसे लेना है चलो देखते हैं अपन। वी नो दैट पाई इज इक्वल्स टू CRT and pi 1 equals to C1RT1। कंसेंट्रेशन निकालेंगे अपन, R गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर एट फर्स्ट कंडीशन। अपन हम बात करते हैं, अपन को लेना रेशियो, तो पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट C2RT2। R क्या है गैस कांस्टेंट, तो R से R कैंसिल। और अपन बात करते हैं पाई 1 की, पाई 1 कितना अपने पास 12 atm
डिवाइडेड बाय पाई टू कितना अपने पास 8 atm, सिंपल, इक्वल्स टू C1 क्या है, कंसंट्रेशन इन फर्स्ट कंडीशन। मुझे पता है कंसंट्रेशन ही क्या होती है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, समझिए। और नीचे भी क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि मुझे पता है कि कंसंट्रेशन होता क्या है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन की, तो अपने को यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट दे नहीं रखे, तो अपन ने इसको मान लिया लेट इट बी y डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में दे रखी है अपने को 100, इसको डिवाइड कर दिया मैंने किससे, 1000 से, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, लीटर के अंदर। अपन अब बात करते हैं नीचे, पहले ऊपर बात कर लेते हैं, इनटू T1 क्या अपने पास 300 केल्विन डिवाइड बाय, अब यहां देखना है अपने को मोल्स ऑफ सोल्यूट सेकंड कंडीशन में कितने रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि अपन ने क्या करा है, वाटर ऐड किया है, तो मोल्स तो सोल्यूट के उतने ही रहेंगे, अपन ने सॉल्वेंट ऐड किया है ना, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो उतने ही रहेंगे, सिर्फ क्या हो रहा है कि अपने पास वॉल्यूम बढ़ रहा है सोल्यूशन का। तो अपन देखते हैं यहां पे मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है अपने पास y डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना अपने पास 100 प्लस x डिवाइड बाय 1000 लीटर में कन्वर्ट हो गया, सिंपल, इनटू T2 कितना अपने पास 600 केल्विन। तो यहां से y कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, और 20 से 20 कैंसिल, और 3 2 जा 6, और यहां पे देखिए अपन तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये कितना है अपने पास फाइनली 3/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये गया ऊपर तो कितना हो गया 100 प्लस x अपॉन 100, और नीचे क्या अपने पास 2, तो ये कितना हो गया इनटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और इसको उधर ले गए अपन, तो कितना हो गया 300 इक्वल्स टू 100 प्लस x, तो x इक्वल्स टू कितना है अपने पास 200 ml, सिंपल। तो ये x 200 ml क्या है, वो वाटर का अमाउंट है जो अपन ने सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया है। तो अपन देखते हैं x की वैल्यू तो आ गई, अपन ने 200 ml वाटर अपन ने ऐड किया, तो अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया सॉल्यूशन का 100 प्लस 200 दैट इज 300 ml, सिंपल। तो ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा आपका, कि यहां पे अपन ने सॉल्वेंट का अमाउंट ऐड किया है, तो उसको अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो सेकंड कंडीशन में उसमें ऐड कर देंगे, बट यहां पे मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिसको अपन यहां देख लेंगे कि मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं हो रहे, तो अपन इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे, सिंपल। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा आपका, इसके बाद ही ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो अपन बात करते हैं आगे, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन अपना, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65 atm एट 310 Kelvin. An aqueous solution of glucose that will be isotonic with blood is dash % weight by volume. ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। अपन अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले अपने को ध्यान देना आइसोटोनिक के ऊपर। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है कि यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्लड इज इक्वल्स टू क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्लूकोज। सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, क्योंकि मुझे पता है यहां पे सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक। अपन अब बात करते हैं, अपने को ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि कितना % वेट बाय वॉल्यूम किसका होगा अपने पास, ग्लूकोज का। इसका मतलब क्या है, यहां पे स्टेटमेंट लिख रहा है कि इसका मतलब क्या है, अपन ने इसको x मान लिया, फिलिंग द ब्लैंक को, x% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है भाई, इसको समझते हैं अपन। x% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब है अपने पास x ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अपने को यहां पे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x ग्राम कितना वेट ग्लूकोज का है, अपने को सिर्फ वो निकालना है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास यहां पे पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड दे रखा, कितना 7.65 atm, तो अपन ने लिख दिया 7.65 atm इज इक्वल्स टू पाई ऑफ ग्लूकोज। व्हाट इज पाई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल्स टू CRT, तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू RT। अपन बात करते हैं यहां पे 7.65 इज इक्वल्स टू
कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज क्या होती है? कंसेंट्रेशन इज व्हाट? मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए मुझे पता है मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं? मास ऑफ सोल्यूट दैट इज x डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज दैट इज 180 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अपन ने यहां से देख लिया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना अपने पास 100 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml डिवाइड बाय 1000, क्योंकि अपने को क्या चाहिए नीचे लीटर के अंदर। तो ये क्या हो गया? x बाय 180 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 100 बाय 1000 क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू r। r क्या अपने पास? गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर कितना अपने पास? 310 लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे कैंसिल कर दिया और अपन इसको ऊपर ले गए या इसको इससे काट दिया, सिंपल। अपन देखते हैं यहाँ पे 7.65 इज इक्वल टू क्या है अपने पास? x अपॉन 18 इंटू 0.0821 इंटू 310। x की वैल्यू निकालनी है अपने को बस। x इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए अपन, तो 7.65 इंटू 18, इसको उधर ले गया मैं, और ये नीचे आ गया डिवाइड के अंदर, डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 310। तो अपन बात करते हैं, इसको सॉल्व करें अपन, तो क्या निकल के आएगा अपने पास? तो ये हो गया 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं एक बार रफ कॉपी के अंदर, तो वीडियो पॉज कर लेता हूं एक बार मैं, तो मैं सॉल्व करता हूं इसको। तो सॉल्व करके अपने पास x की वैल्यू क्या आती है? यहाँ पे x इक्वल्स टू आया अपने पास, मैंने सॉल्व किया रफ कॉपी के अंदर, आप भी सॉल्व करोगे पहले, उसके बाद आपको आंसर निकालना है। कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आपको दिमाग यूज करना अपना कैलकुलेशन के अंदर। तो x इक्वल्स टू क्या है अपने पास? x इक्वल्स टू आता है 5.41 ग्राम। तो ये x क्या अपने पास? वेट ऑफ ग्लूकोज निकल के आ गया, और वेट ऑफ ग्लूकोज निकल के आ गया अपने पास। तो मुझे क्या पता है कि यहां पे x ही क्या है अपने पास? वेट। तो अपने को निकालना क्या था? x ग्राम ऑफ ग्लूकोज की वैल्यू। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई? 5.41 ग्राम। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या आ गया अपने पास? 5.41%। इसका मतलब क्या है कि अपने पास यहां पे क्या प्रेजेंट है? 5.41 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अपने पास x की वैल्यू निकल के आती है 5.41%। दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन जो था अपने पास, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। आपको यहां पे क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ग्लूकोज की कैसे निकाले अपन। तो उसके लिए आपको इस वैल्यू को एक्सपैंड करके लिखना होगा। जब आप आराम से निकाल सकते हो किसकी वैल्यू? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसको आपको सॉल्व करना है बकायदा कॉपी के अंदर। और होप आपको आज के तीनों न्यूमेरिकल समझ में आए हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जिसके अंदर अपन ने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि अपनी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे डील करें अपन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल, देन प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर बीइंग नोटिफाइड every day, and leave a comment for motivating us. And finally, thanks for watching Upadhyay Chemistry.